नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम एकता सिंह है। ये बिगिनर सीरीज का 4th एपिसोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। सर को राइट की तरफ बेंड कर लीजिए। लेफ्ट वाला हाथ जमीन पे। अपने लेफ्ट वाले हाथ को थोड़ा स्ट्रेच करिए अपने पैर से दूर। यहाँ पर रुक जाएंगे हम। 5 4 3 2 1। धीरे से बीच में आइए। लेफ्ट वाला हाथ घुटने पे, राइट वाला हाथ जमीन पे। सर को लेफ्ट की तरफ बेंड करिए और अपने राइट वाले हाथ को थोड़ा सा और दूर स्लाइड कर लीजिए। यहाँ पे रुक जाएंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से सर को बीच में लेकर के आइए, हाथ को घुटने पे। अब दोनों हाथ अपने शोल्डर्स पे रखिए। अब अपने एल्बोज को रोटेट करिए ताकि आपके सामने वो एक दूसरे को टच करें। 2 3 4 5 6। अब हम उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथ को नीचे रखिए। राइट वाला हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ, राइट वाले हाथ को पीछे अपने बैक पे रखिए। लेफ्ट वाले हाथ से राइट वाले एल्बो को पकड़िए और लेफ्ट की तरफ इसको पुल करिए। बैक एकदम सीधा, पेट अंदर, चिन को पैरेलल रखिए ग्राउंड से। सामने की ओर देखते रहिए। 5 4 3 2 1। धीरे से राइट वाला हाथ नीचे। सेम चीज हम लेफ्ट की तरफ करेंगे। लेफ्ट वाला हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ। अब इसको पीछे रख लीजिए। राइट वाले हाथ से लेफ्ट वाले एल्बो को पकड़िए और राइट की तरफ इसको लेकर के आइए। सांस लेते रहिए। 5 4 3 2 1। धीरे से इसको भी छोड़ दीजिए जमीन पे। वेरी गुड। अब राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। राइट वाला हाथ पीछे जमीन पे, लेफ्ट वाले हाथ से राइट वाले घुटने को पकड़िए और राइट की तरफ देखिए। 5 4 3 2 1। धीरे से दूसरी तरफ मुड़ जाइए। यहाँ पे सांस लेते हुए 5 पे काउंट तक रुकेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से सामने की ओर टर्न। दोनों हाथों को घुटने पे रखिए। अब अपने सर को ऊपर करिए। चेस्ट बाहर, टेल बोन बाहर। सर अंदर, चेस्ट अंदर, टेल बोन अंदर। अपने बैक से एक राउंड बनाइए, हाफ सर्कल। सांस लेते हुए सर बाहर, चेस्ट बाहर, टेल बोन बाहर। सांस छोड़ते हुए सर अंदर, टेल बोन अंदर, चेस्ट अंदर। 2 बार और करेंगे। सांस लेते हुए चेस्ट बाहर, टेल बोन बाहर, सर ऊपर। सांस छोड़ते हुए सर अंदर, चेस्ट अंदर, टेल बोन अंदर। एक और बार। सांस लेते हुए सर बाहर, चेस्ट बाहर, टेल बोन बाहर। सांस छोड़ते हुए सर अंदर, चेस्ट अंदर, टेल बोन अंदर। अब धीरे से बीच में आ जाइए। अब अपने दोनों हाथों को जमीन पर रख दीजिए। दोनों हाथ जमीन पे और अपने घुटनों पे आ जाइए। हम सेम चीज अब अपने हाथ और घुटनों पे करेंगे। सर बाहर, टेल बोन बाहर, चेस्ट बाहर। सर अंदर, चेस्ट अंदर, टेल बोन अंदर। सर बाहर, चेस्ट बाहर, टेल बोन बाहर। सर अंदर, चेस्ट अंदर, टेल बोन अंदर। आखिरी बार। सर बाहर, चेस्ट बाहर, टेल बोन बाहर। सर अंदर, चेस्ट अंदर, टेल बोन अंदर।
अब धीरे से हम बीच में आ जाएंगे। अब अपने राइट वाले पैर को पीछे की तरफ सीधा करेंगे और जमीन से ऊपर उठाएंगे। अब धीरे से अपने राइट वाले घुटने को अपने चेस्ट के पास लेकर के आएंगे। जब आप पास लेकर के आएंगे तो अपने बैक को एकदम राउंड कर लेंगे। फिर से सांस लेते हुए पैर बाहर, सर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर अंदर, सर अंदर, सांस लेते हुए पैर बाहर, सर बाहर, सांस छोड़ते हुए सर अंदर, पैर अंदर, सांस लेते हुए सर बाहर, पैर बाहर, सांस छोड़ते हुए सर अंदर, पैर अंदर। और यहाँ पे रुक जाएंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से अपना राइट वाला पैर राइट वाले हाथ के बाहर रख दीजिए। अब इसके बाद हम लेफ्ट वाले घुटने को थोड़ा और पीछे कर लेंगे ताकि दोनों पैर के बीच की दूरी बढ़ जाए। यहाँ पे हम अपने सर को ऊपर की तरफ रखेंगे, सामने देखेंगे, चेस्ट बाहर की तरफ। इसी पोजीशन में हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। सांस लेते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके हिप्स में और फ्लेक्सिबिलिटी है और आप और नीचे जा सकते हैं तो आप अपने एल्बोज को नीचे रख सकते हैं और यहाँ पे सांस लेते रहिए। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो हाथ जमीन पे या तो एल्बो जमीन पे। 5 4 3 2 1। अब धीरे से अपने राइट वाले पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर के आइए और अपने दोनों हाथों को राइट वाले घुटने पे रखिए और अपने चेस्ट को ऊपर करिए। अब यहाँ पे जब आप रुकेंगे तो आपको अपने लेफ्ट थाई में स्ट्रेच मारना पड़ेगा। अगर आपके घुटनों में दर्द है और ये पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है तो या तो आप एक कुशन रख सकते हैं अपने लेफ्ट पैर के नीचे, या फिर अपने लेफ्ट साइड मैट को फोल्ड कर लें और अपने घुटने को उसके ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पे हम सांस लेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से दोनों हाथों को जमीन पे रखते हैं और राइट वाले पैर को पीछे लेकर के जाएं और वापस से घुटने को जमीन पे लेकर जाएं। सेम चीज हम लेफ्ट की तरफ भी करेंगे। अब अपने लेफ्ट वाले पैर को सीधा पीछे की तरफ उठाइए, सांस लेते हुए सर बाहर, लेफ्ट वाला पैर बाहर, सांस छोड़ते हुए सर अंदर, पैर अंदर पेट के पास, सांस लेते हुए लेफ्ट वाला पैर बाहर, सर बाहर, सांस छोड़ते हुए सर अंदर, पैर अंदर। 3 बार और करेंगे। सांस लेते हुए सर बाहर, पैर बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। 2 बार और। आखिरी बार। सांस लेते हुए पैर बाहर, सांस छोड़ते हुए पैर अंदर। अब यहाँ पे रुक जाएंगे हम। सांस लेते रहिए। 5 4 3 2 1। अब अपने लेफ्ट वाले पैर को लेफ्ट वाले हाथ के बाहर रख लीजिए और अपने राइट वाले पैर को पीछे की तरफ खिसका लीजिए ताकि ये स्ट्रेच बढ़ जाए पैर में। अब हम अपने सर को ऊपर की तरफ रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे, चेस्ट भी बाहर की ओर है। सांस लेते रहिए। इस पोजीशन में आपको अच्छा खासा स्ट्रेच मारना पड़ेगा पैर पे। 5 4 3 2 1। अब यहाँ से धीरे से अपने लेफ्ट वाले पैर को खिसकाते हुए दोनों हाथ के बीच में लेकर के आइए। फिर से अगर आपको नी में अगर तकलीफ हो रही है तो राइट साइड मैट का फोल्ड कर लीजिए और राइट वाला घुटना उस पर रखिए। दोनों हाथ लेफ्ट वाले घुटने पे, चेस्ट ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हम हिप्स को सामने की ओर पुश करेंगे, सामने और नीचे की ओर पुश करेंगे। सांस लेते रहिए। 5 4 3 2 1।
अब धीरे से दोनों हाथ को जमीन पर रख दीजिए, लेफ्ट वाला पैर पीछे जाएगा। अब हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ को अपने साइड में स्ट्रेच कर लीजिए और हाथ जो है नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं। आप अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे, गर्दन में बिल्कुल बेंड नहीं आएगा, आपका फेस जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। अब अपने पैरों को साथ में ऊपर उठाइए, सर और चेस्ट को भी ऊपर उठाइए, नीचे की तरफ देखते रहिए ताकि आपका जो नेक है वो एकदम लॉन्ग रहे। यहाँ पे बिल्कुल भी बेंड नहीं आना चाहिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे रखिए। फिर से सांस लेते हुए सर ऊपर, चेस्ट ऊपर, पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए सर ऊपर, चेस्ट ऊपर, पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोबारा और सांस लेते हुए सर ऊपर, चेस्ट ऊपर, पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बार सांस लेते हुए सर ऊपर, चेस्ट ऊपर, पैर ऊपर, सांस लेते हुए यहाँ पे 5 4 3 2 1 धीरे से नीचे आ जाए। अब अपने दोनों एल्बोज को जमीन पर रख दीजिए, दोनों एल्बोज आपकी जमीन पे और दोनों हाथ एक दूसरे से दूर है, पैरेलल है एक दूसरे के। अब हम पैरों को एक दूसरे से चिपका लेंगे, पैर एकदम टाइट, थाई आपका टाइट, नीज भी लॉक्ड है। अब हम सांस लेते हुए सर को ऊपर करेंगे, चेस्ट को सामने की ओर पुश करेंगे और अपने एल्बोज को अपने तरफ खींचेंगे। तो ये बस हम एक्शन कर रहे हैं, हम वाकई में इसको खींच नहीं रहे हैं, हम बस एक एक्शन कर रहे हैं कि अपना एल्बोज आपके पास है। सेम चीज को रिपीट करते हैं। सांस लेते हुए सर बाहर, चेस्ट बाहर, एल्बोज आपकी तरफ और आपका पैर एकदम टाइट। उससे आपको आपके मिडिल बैक में कंप्रेशन मालूम पड़ेगा। धीरे से सांस छोड़ दीजिए। फिर से सांस लेते हुए सर बाहर, चेस्ट बाहर, एल्बोज आपकी तरफ, घुटना एकदम सीधा और टाइट, सांस छोड़ दीजिए। दोबारा और सांस लेते हुए सर बाहर, चेस्ट बाहर, एल्बोज टाइट, सांस छोड़ दीजिए। लास्ट बार सांस लेते हुए सर बाहर, चेस्ट बाहर, एल्बोज आपकी तरफ। अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे, सांस लेते रहेंगे। 5 4 3 2 1 धीरे से रिलैक्स कर दीजिए अपने बैक को। अब हम राइट वाले एल्बो पे आ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाइए। आपका वेट जो है वो राइट वाले एल्बो पे है और आप अपने लेफ्ट वाले हाथ को या तो कमर पे रख सकते हैं या तो जमीन पे रख सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं कमर पे रखूंगी और अब हम लेफ्ट वाले पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एक चीज आपके यहाँ ध्यान रखना होगा, कई बार जब हम अपने लेफ्ट वाले पैर को ऊपर उठाते हैं तो हम अपने हिप्स को पीछे पुश कर देते हैं ताकि पैर एकदम ऊपर आ जाए, बट हमें ये नहीं करना है। हमें ट्राई करना है कि हमारे जो हिप्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रहें और ये पीछे की तरफ बिल्कुल ना जाए। तो वैसा करने के लिए मे बी आप ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, बट इट्स ओके। आपको यहाँ पे इस एरिया में फील होगा कि स्ट्रेच हो रहा है, बस इतनी फीलिंग काफ़ी है। हम इस चीज़ को 5 बार करेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट वाला पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 रुक जाएंगे यहाँ पे। 5 4 3 2 1 धीरे से नीचे रख दीजिए। अब हम दूसरी तरफ टर्न हो जाएंगे। लेफ्ट वाला एल्बो जमीन पे, राइट वाला हाथ आपके कमर पे या फिर आपके सामने। आपका सर से लेकर के पैर तक एक सीधा लाइन बन रहा है। अब हम राइट वाले पैर को ऊपर उठाएंगे, आपका जो हिप्स है वो एक दूसरे के ऊपर रहेगा। राइट वाला पैर ऊपर उठाइए, सांस लेते हुए 1 2 3
4, लास्ट वन 5, यहाँ रुक जाएंगे, सांस लेते रहिए, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपना राइट वाला पैर धीरे से जमीन पर रख दीजिए। अब हम धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे और दोनों पैर को अपने सामने में स्ट्रेच कर दीजिए। अब अपना लेफ्ट वाला पैर बेंड करिए और राइट वाले थाई के बाजू में रख लीजिए। अगर आप सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेफ्ट वाला पैर बेंड है, लेफ्ट वाला पैर जो है राइट वाले थाई को टच कर रहा है, राइट वाला पैर आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। अब हम एक लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर करेंगे, बैक एकदम सीधा, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते जाएंगे और जहाँ पे भी आप पहुंचे आप वहाँ पे पकड़िए। अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं यहीं पकड़ ले, अगर आप घुटने तक पहुँच रहे हैं यहाँ पे पकड़ ले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे। आप ट्राई करेंगे कि जितना भी आप रिलैक्स कर सकें, जितनी लंबी सांसें ले सके उतना बेटर है। यहाँ पे सांस लेते रहिए, 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे रख दीजिए। पैर चेंज करेंगे, लेफ्ट वाला पैर सामने, राइट वाला पैर फोल्ड हो जाएगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करिए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाइए और जहाँ पे भी आप पहुंचे वहां पकड़ लीजिए, या तो आपका टो या एंकल या घुटना, जहाँ पे भी पहुंचे। ट्राई करिए कि आपका बैक एकदम सीधा हो, आप ऐसे नहीं बैठे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है। सर को नीचे नहीं लेकर के आना है, चेस्ट को नीचे लेकर के आना, तो सर एकदम सामने की तरफ रहेगा और आपका चेस्ट जो है वो थाई को टच करेगा। सांस लेते रहिए यहाँ पे, 5, 4, 3, 2, 1। सांस लेते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए। अब हम दोनों पैर को ज्वाइन कर लेंगे बटरफ्लाई पोज में। दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़िए और घुटने को ऊपर नीचे करिए। अब हम एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना शुरू करेंगे और जितना भी नीचे हम जा सके आराम से उतना नीचे जाइए। जरूरी नहीं है कि आप अपने सर को जमीन पर टच करें, आप यहाँ पे भी सही है, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे पॉज करें। सांस लेते रहे, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से बीच में आ जाइए। अब अपने दोनों पैर को सीधा कर लीजिए और हल्का सा शिफ्ट करिए। अब हम लेट जाएंगे और आराम करेंगे शवासन में। दोनों पैर एक दूसरे से दूर, हाथ दूर एक दूसरे से। अब अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। दोनों पैर पास लेकर के आइए, हाथ सर के ऊपर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच, धीरे से छोड़ दीजिए, एक तरफ टर्न हो करके सीधा बैठ जाइए। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।